दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आर ओ के जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे का ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जिसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके आंसर की आपको दी गई है जो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर ए है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है और GS का क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे सेट करना है। तो वो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ए, आंसर होगा 3214। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 1 से मिलाना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दूसरे का सी, कोड सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये सूची 1 है, सूची 2 है। तो दोस्तों इसमें से उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका 3 का आंसर होगा आपका ए, 2413। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों इसमें कथन उसका कारण यानी कि इसका असर्शन एंड रीज़न। तो दोस्तों इसमें दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर का विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया। ये सही है, कारण वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 का आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, निम्न घटना पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो घटना पहले हुई थी उसको आगे बढ़ते हुए लगाना है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो 5वें का आंसर होगा बी के तीसरा चौथा दूसरा होना, यानी कि तीसरा चौथा दूसरा पहला। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या था? मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 80 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो दोस्तों 7वें का आंसर होगा आपका बी। इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है और दूसरा नंबर सही है, तो इसलिए केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। 8वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना व्यय होता था, कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका भी प्रॉपर आंसर मिलने पाए से ये डाउटफुल है। इसको हम आने वाले सीरीज में इसके आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च करेंगे। तो दोस्तों अभी इसके सीख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान क्षेत्र कहाँ पे होते हैं? एक तो जल विहार का मेला, ये बुंदेलखंड है इसका ऑप्शन। बटेश्वर का मेला पश्चिम बंगाल पश्चिमांचल। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, बलदेव छठ का मेला, ये कहा था पूर्वांचल में। 90 का सी। 10वें का आंसर देखें तो दोस्तों 10वें का आंसर आएगा सी, 1834 ईस्वी में। 11वें का देखें, निम्नलिखित किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए अंग्रेजों का द्वीप प्रत्यय स्थापित हुआ? तो दोस्तों 11वें का आंसर अभी डाउटफुल है, इसलिए इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे हमारे 12वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 28वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने पराया कंपनी बहादुर को शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा था? दरोगा ने, दरोगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों 13वें का आंसर हो गया आपका बी, यानी कि चौथा दूसरा तीसरा और पहला, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन को क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन गलत या सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है इसमें? तो का आंसर है आपका ए, उनकी केवल एक सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, एक का कथन एक कहा गया, दूसरा कारण कहा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, बिल्कुल सही।
और दूसरा कारण है वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, क्योंकि इसका रीज़न गलत हो गया। इसमें 15 का आंसर होगा सी। 16 का राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? ये ऑप्शन है आपके सामने, और इसमें ऑप्शन नंबर आंसर सही होगा डी, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, इनके कोरम के लिए डिसाइड होता है, तो हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी राम पंडित प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? दोस्तों इसका आंसर आएगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो दोस्तों 18 का आंसर हो गया आपका सी, पीटर मूडी। 19वें का आंसर होगा बी, इनके ऑप्शन नंबर बी 2413। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया था? उसका आंसर आएगा लहना, ऑप्शन नंबर बी। 21वें का दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? इसका आंसर आएगा सी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। 21वां हो गया। 22वें की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? इसका होगा आंसर इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य की सेनाओं के लिए सीमा सेनाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना का आयोजन किया था, ताकि साम्राज्यों में जो होने वाली आसपास के क्षेत्रों से होने वाली घटनाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके और शांति समृद्धि को एक साथ बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? इसका आंसर है ए, मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन नंबर 24 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ आते हैं? नौचंदी का मेला, ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, राजा चैत सिंह। आंसर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिक नहीं है? तो इसका आगे आंसर जेजाग मुक्ति, डी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? इसका आंसर आ गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 28। जा दिन जन्म भयो डैश का धरती धसी अड़ाई हाथ। तो दोस्तों इसका डैश में आएगा ऑप्शन नंबर सी, आल्हा। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, यानी कि गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लवमल, इन तीनों को जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना। तो ऑप्शन नंबर बी। 30वें का आंसर होगा आपका ए, 399 से 414 ईस्वी में। ये गलत है, इसकी टाइमिंग एक कुछ और है और उसमें ये गलत दी गई है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 31वें का आंसर आएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि इस प्रदेश के अनेक उत्खननीय उपस्थलों वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ धान है। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, इसलिए 31 का आंसर हो गया 1 और 2 दोनों सी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी में हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 32 का सी, इनके ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 ईंटों से निर्मित ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 32वें का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। 33वां क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, अपरगामी एवं अनुप्रस्थ, यानी कि स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक क्वेश्चन नंबर 34 की ओर
हम आते हैं दो एक ऐसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। दोस्तों 34वें का आंसर होगा आपका बी, यानी कि दोनों समांतर क्रम में जोड़ें तो ज़्यादा रोशनी मिलेगी बल्ब को। ऑप्शन नंबर बी, दो में अधिक। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो इसका नंबर आएगा गौसामर रेशम। ऑप्शन नंबर बी, जिसे इंग्लिश में गौसामर सिल्क कहते हैं। 36वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां। अब ये है ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ ऑप्शन है उनके और किससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसे आपके सामने दे रखा है, तो दोस्तों 36वें का आंसर होगा डी, 1 3 2 3 4, ये चारों ही सही हैं। 36वें का डी। 37वां, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रम सही है। दोस्तों 37वां क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी से डायरेक्ट उठा लिया गया है क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कई बार आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखते चलें, उससे आइडिया मिलेगा। और कई बार क्वेश्चन सेम रिपीट भी जाते हैं। तो दोस्तों 37 का आंसर होगा सी, मैनग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, यानी कि पारितंत्र का ये क्या है, ये घट रहा है उत्पादक, यानी कि घटते क्रम में हमें गया। आंसर होगा सी। 38वें क्वेश्चन का निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है। तो दोस्तों 1 गीगाबाइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी 124 किलोबाइट नहीं आएगा, इसमें एम बी आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुरगाही होती है, यानी कि ह्यूमन आई बिकम्स मोस्ट सेंसिटिव फॉर द कलर, फॉर रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, 40वें का आंसर होगा आपका ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि हाइड्रो पावर एनर्जी, यानी कि पानी से बनने वाली बिजली। सबसे ज़्यादा आपको पता ही है हमारी बिजली हाइड्रो पावर बहुत एनर्जी क्रिएट करने वाला हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रो पावर एनर्जी। और क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। ये दो सूची दी गई हैं, इन्हें आपस में मिलान करना है। तो इसका आंसर होगा ए, 42 का ए। 42 की ओर बढ़ते हैं, और सॉरी 42 की ओर बढ़ते हैं। 42 का आंसर होगा ए। 43 की ओर बढ़ते हैं। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, किससे नापा जाता है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन नंबर 43 का डी। ऑप्शन नंबर 44 का हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य सोर्स है। इसका मेन सोर्स क्या है, हाइड्रोसल्फाइड का। तो इसका 44 का आंसर हो गया ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, यानी कि जो पशु सड़ जाते हैं, वनस्पति सड़ जाते हैं, उनके जो निकलने वाले पदार्थ है, इनका मुख्य सोर्स है हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्वेश्चन नंबर 45, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित उपस्थिति के कारण है। तो इसका क्या, किसकी उपस्थिति के कारण है। ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल एंड फ्लेवोनोसाइड्स के अकॉर्डिंग, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 45 का सी। 46 का आंसर दोस्तों, निम्न खाद्य में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। दोस्तों ये क्वेश्चन डाउट में है, क्योंकि इसका ऑप्शन सी भी सही हो सकता है और डी भी, क्योंकि दोनों में ही ये पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है। अंडा मछली दोनों में अच्छे क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो अब इस पर डाउट है, आप अपने अकॉर्डिंग अभी आंसर किया है कि उसका चेक कर लेंगे, जो भी आयोग देगा, आयोग के एमसीक्यू को हम मानते हुए देखेंगे। फिर भी मुझे इस क्वेश्चन पे अभी 46 के सी और डी पे डाउट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अपने समय का चर्चित उपन्यास चीनी बीज चदरिया का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 47 का सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी। 48 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आएगा आपका 48 का आंसर आएगा डी, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003, ये सही नहीं है सुमेलित, इसको डाटा चेंज किया गया है।
48 हो गया। 49 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतवर्ष में अधिनियमों का नाम और उनके वर्ष, यानी कब वो अधिनियम बने और कब वो पास हुए, नाम उनके वर्ष। तो दोस्तों 49 का आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 चारों ही अपने क्रम में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये 50वें का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, फिर भी इसका ऑप्शन नंबर मेरे को सी और डी में लग रहा है। जहाँ तक है पीएम मोदी वाला भी हो सकता है, मगर इंदिरा गुजराल ने भी इसकी फॉरेन पॉलिसी पे काम किया था, इसलिए ये डाउट में क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों प्रभावित करने हेतु संसद राज्य के विषय में कानून बना सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 253 अनुच्छेद 253 ऑप्शन नंबर डी। 51 का डी। 52 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय भारतीय प्रस्तावना में प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो दोस्तों इसका आंसर आपका इसका डाउटफुल है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये चारों मिला के गई थी, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन रॉन्ग, क्योंकि ये चारों ही शामिल की गई थी। आयोग आपको देखो इसमें क्या आंसर देता है। वैसे जहाँ तक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत है, तो सबको नंबर मिलेंगे इसके। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? इसका आंसर आएगा डी, नीलम संजीव रेड्डी। डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 55 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति प्राथमिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 56 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत यानी कि वर्कफोर्स परसेंट क्या है? तो दोस्तों 56वें का आंसर होगा डी, 31.2। इसमें अभी मैक्सिमम ये दे रखा, मगर इसमें चेंज है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि रिसेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, उस टाइम के पेपर के अकॉर्डिंग जो बजट में आया था उसमें 32.2 दिया गया था, इसमें 1% कम दिखाया गया। तो देखते हैं आयोग कौन सा आंसर को सही मानेगा। वैसे अभी तक अभी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने देखा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आपका डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? तो 57 का आंसर हो गया आगरा। आगरा हृदय शहरों में से नहीं है, बाकी गया, पुरी, वारंगल है। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में से कौन सा किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो यह है एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का, इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा ए, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 60 सबरी संकल्प अभियान का संबंध है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय पोषण मिशन के इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं 62 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नर पर विचार करें, उन्होंने कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी कि कौन से गवर्नर कब आए थे, उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। तो इसका आंसर आएगा बी, यानी कि पहले आया था आपके IG पटेल, फिर आपके आए थे उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बाद आए थे आपके सी रंगराजन, और फिर लास्ट में आया था आपका 3 यानी कि डी सुब्बा राव। प्रेजेंट में कौन है आपके, बताइए आपके कौन है? शक्तिकांत। हाँ प्रेजेंट में हमारे वह हैं, मगर उस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 62 का होगा बी। 63 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर भारत में जिन व्यवसाय का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा 63 का आंसर होगा आपका सी, सूक्ष्म उद्योग।
क्वेश्चन नंबर 64 की बढ़ते हैं। तो कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। भारत क्वेश्चन नंबर 65, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यह है आपका सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 66, काल कर्मचारी ने अकॉर्डिंग लगाना है, तो इसका आंसर हो गया ए। ऑप्शन नंबर ए में पहले ए आएगा, फिर 2, फिर 3, 4, यानी कि ये जो क्रोनोलॉजी गई सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 67, ई राशन कार्ड सेवा संबंधित प्रथम किसने की स्टार्ट? दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी। 68 का निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी, ALU अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट को संदर्भित करता है, यानी कि इसे जो फुल फॉर्म पूछी थी वो गलत बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 69, एक किसान जिसके पास 102 हेक्टेयर का जोत है उसे जाना जाता है, उसे लघु कृषक कहते हैं। 69 का डी। 70, क्वेश्चन नंबर, फसल के चक्र संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल होनी लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर आते हैं, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या है उस टाइम के अकॉर्डिंग? नासिक में। डी। 72 का ए, कच्चे तेल की कीमतें कौन से इंडेक्स बात की हुई है? ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, काशी लालिमा निम्न में किस फसल की प्रजाति है? यह है भिंडी की। कौन सा तथा सरसों के तेल में प्रचुर मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, सल्फर। 75, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लीमा, पेरू में। क्वेश्चन नंबर 76, लीमा राज्यों में कौन से ट्यूबवेल सिंचाई में सर्वोच्च है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको बताइए, अपना ही प्रदेश उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डी, भेड़ थार पारकर। ऑप्शन नंबर गलत मैच किया गया है। ऑप्शन नंबर 78 का आंसर आएगा डी, 37 से 47%। क्वेश्चन नंबर 79, पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, वास्तविक प्रशासन के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन नंबर 80 का आंसर होगा सी, 4321। ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्य कथन सही नहीं है? तो 81 का आंसर होगा डी, सिर्फ 1 और 2 तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 सही है, तीसरा गलत है। सारे ऑप्शन नंबर 1 को तो सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो इसमें आएगा भाषा, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 के बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा 83 का आंसर आपके पता ही है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा बी, 2341। क्वेश्चन नंबर 84 के बढ़ते हैं, भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो इसका आंसर होगा मुरादाबाद, डी। 84 का डी। शहरी क्वेश्चन नंबर 85 के बढ़ते हैं, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से कौन से शहर पर स्थित है? यह आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 के बढ़ते हैं, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडेक्स डैशबोर्ड 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। 87 का आंसर हो गया आपका ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 88 के बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो 88 का आंसर हो गया बी, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 89, 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 89 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, फिर मेघालय। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं, भारत 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी, दमन एंड दीव। क्वेश्चन नंबर 91, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? इसका आंसर आएगा ए, हिमाचल प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 92, मोनोक्लाइमैक्स एक चरम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। किसने किया था ये? ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा ए, एफ ई क्लेमेंट्स। 93 क्वेश्चन नंबर, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन समिति और आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया हुआ था। ये तो कब किया गया है? 2005 में किया था। 94 का, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी शहर अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया था? तो इसका आंसर है ए, तिरुपति में। 95 का आंसर होगा ए, अहमदाबाद। 96 का आंसर होगा आपके, ये डाउट में है क्वेश्चन हमारे, आप इसे जो भी आयोग आप इसकी आंसर की मैं बताऊंगा उसी को सही मानेंगे। वैसे क्वेश्चन डाउट में अभी क्लियरिटी नहीं मिल पाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। अब क्वेश्चन नंबर 98 का, तो ऑप्शन नंबर 8 का आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। 2030 तक 100% विद्युत लक्ष्य प्राप्त करना सही है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये भी सही है हमारे। 98 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। समुद्री चक्रवात तूफान तोकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो इसका 99 का आंसर होगा डी, अरब सागर में। अरब सागर में तोकते चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो इसका 100वें का आंसर आएगा आपका डी, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। तो 100वें का आंसर होगा डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं। संगम योजना का मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए क्या है संगम का मुख्य उद्देश्य? 100वें का आंसर हो गया ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, यानी कि विकलांगों के जो वेलफेयर से जुड़ी योजनाएं हैं उनके जितने भी काम हैं उसको आगे प्रमोट करने के लिए संगम योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 102, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है बी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 103, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था, तो किसके था ये? ऑप्शन नंबर 103 का आंसर होगा आपका ए, आपके न्याय आपके द्वार से। जिबूती आचार संहिता संबंधित है, यह है बी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। 104 का बी। 105 का हो गया बी, जर्मन वॉच। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। 107 क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर होगा बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 108 का, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों 108 का आंसर होगा डी, द इंडिया स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर होगा आपका डी, 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों ऑप्शन ही सही हैं। 110 क्वेश्चन नंबर 110, जून 2021 में इटली ने भारत को अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में किस स्थान पर शुरू किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, फरीदर में। दोस्तों ये से आपके सामने एक 111 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है बी। 112 का आंसर होगा आपका डी, मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर होगा आपका सी, निजामाबाद। क्वेश्चन नंबर 114, ये डाउट में है, क्वेश्चन मिला नहीं, थोड़ा सा डाउट में है, इसे क्लियरिटी नहीं हो पाई है, इसलिए मैंने आपको गलत क्वेश्चन से बताने से बेहतर मैंने सोचा आप खुद ढूंढना, आपको आंसर मिला तो हमें सेंड कर दीजिए। और जो भी कुछ अगर क्लियरिटी नहीं है तो जो आयोग जो भी इसके आंसर कीजिएगा फिर उसको सही मानते हो मैं करेंगे। वैसे इसको कोई 114 का उसकी क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। तो क्वेश्चन नंबर 115 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर।
इंडोनेशिया में विभाजित किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो 116 का आंसर हो गया आपका ए, ब्रुनई। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिनेशिया का द्वीप समूह का भाग नहीं है? यह ऑप्शन नंबर डी, तिनियन। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चीन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4, यानी कि स्ट्राइप, संकल्प, श्रेयस, ये तीनों कौशल विकास से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 के देखें तो इसका आंसर होगा डी, मिंडानाओ। 121 को देखें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये देश हैं, ये इनके सामने इनकी राजधानियाँ हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिका सेंटी डोमिंगो, गलत है। 122 में हाँ फसल है या देश है, आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन गलत है, बी, यानी कहवा मंगोलिया में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 123 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा सी, नॉर्वे। नॉर्वे में ऐसा पहला देश का वर्ल्ड का ऐसा देश बन गया जो अपनी पूरी जल विद्युत से अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर 124 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा डी, गुजरात। नारायणी गलत उसका ऑप्शन है। गर्म झरने पूछे गए और राज्य पूछे गए, तो आप आई होप आप ये पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी पर तट पर स्थित नहीं है? यह है भिलाई। ऑप्शन नंबर ए, 125 का ए। क्वेश्चन नंबर 126, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? इसका आएगा सी, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? इसका आंसर आएगा बी, वुलर। 128, क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक अलग है? यह आएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। क्योंकि बाकी टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन की हो गई और बीजिंग चाइना की, इसलिए न्यूयॉर्क एक क्या है, अमेरिका का एक स्टेट है, शहर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 129 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूह में से कौन सा शेष 3 से भिन्न है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, दिशा। कंपास, सुई, चुंबक, ये सब दिशा बताते हैं और दिशा इन सब के लिए काम में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इन सब से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 130, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित डैश से, तो इसका आंसर आएगा डी, पाइप से। किसी गुप्त कोड में होल्डर को 300 के रूप में कूट किया था, उसी कूट में बोर को क्या कूट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 160 कूट होगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 3 वर्ग हैं और 18 त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका 133 का आंसर होगा आपका बी। 133 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर कैपिटल के दर्पण में अपने मूल के रूप में समान दिखाई पड़ेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, 11 अक्षर सेम दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगा बेटा, यह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका? तो इसमें आपका आंसर आएगा 135, क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 6। आप जैसे 6 लिखेंगे, ये जो पूरा आपके सामने आकृति दे रखी है कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 136 यानी कि 136 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित, तो दोस्तों आपके सामने भिन्न है, भिन्न को चुनिए, ये सब एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों 136 का आंसर हो गया DG2। 137 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें देखते हैं कितने क्रम हैं जो इनके ठीक ना पहले ना तो 6 है ना ही ठीक बाद में 9, तो कितने दोस्तों ये 2 हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, आप
देखेंगे ध्यान से तो आपको आंसर नंबर 2 ही आएगा हमसे, तो ऑप्शन 137 का ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता, यानी कि ये आपका कौन सा है, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये 38वें का आंसर होगा डी चेयर। क्वेश्चन नंबर 39 का है, देखिए ये भी रीजनिंग का है, इसका ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 140, यानी कि आखिरी क्वेश्चन 140, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, तो कौन सी है वो, तो ये ऑप्शन नंबर सी 168। तो दोस्तों ये है आपका 2021 में जो आया RO का पेपर है, जिसमें हमने सेट नंबर ए को आपके सामने डिस्कशन किया है। आपके आंसर आप इसे मैच कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को मैच करके अपने आंसर को और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अब ये और वीडियो जारी करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप अच्छे लगे और आपका कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच।